तो प्रॉब्लम में बोल रखा है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट, ये कंडीशन अपन को दे रखी है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होंगे तो ये तुम्हें देखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसके डिटर्मिनेंट पर करते हैं। सो इसके डिटर्मिनेंट को अपन कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं अपन। सो ट्राई करो पहले तुम। सो अपन को दे रखा है 3ab ए इनवर्स प्लस ए प्लस 2 टाइम्स ए इनवर्स बी ए, ये चीज तुम्हें दे रखी है। सो अब यहाँ पर अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स का होगा वो निकालना है। तो उसके लिए अपन को थोड़ा मैनिपुलेशन करके या कुछ ऐड करके कुछ कॉमन लेके सारी चीजें करके वहां तक पहुंचना है। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 2a ऐड कर देता है। मैंने दोनों तरफ 2a ऐड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 3a मैं कॉमन लेना चाहता हूँ। फिर 3ab ए इनवर्स प्लस 3a हो जाएगा, और इधर से मैं यहाँ पे 2 एंड इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेता है, यहाँ पे 3, ये ए हो गया एंड ये बी ए इनवर्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने की है, ए नॉन सिंगुलर है यानी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। सो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और तुम्हें पता है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसको ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लिखूंगा, और यहाँ पे भी मैं इसको यहाँ पे ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हो, अपने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लिखेंगे ताकि अपन यहाँ पर जो मैट्रिक्स के एलिजेब्रा के रूल्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर अब ए इनवर्स अपन बाहर निकाल लेंगे। किधर निकालना है ये ध्यान रखना है, ये तुम्हें सारी चीजें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पर बी ए और ए बी तुम्हें पता है सेम नहीं होता ऑलवेज, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ए इनवर्स इधर की तरफ निकालेंगे एंड दिस। तो इस तरीके से ये अपना बन रहा है। अब यहाँ पर दोनों तरफ अपन डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि ये ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की दे रखी है। तो सारे ही ये देखोगे तो ए प्लस बी भी एन क्रॉस एन ऑर्डर का होगा, क्योंकि तभी अपन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये भी एन क्रॉस एन का होगा, तो सारे एन क्रॉस एन के। और तुम्हें पता है कि कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है फिर अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो मैं पहले ले ले तो वो उसकी पावर एन बाहर आ जाती है। सो अभी देखते हैं यहाँ पर, ये b प्लस ए एंड ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए इनवर्स b प्लस ए एंड ए। तो ये इस तरीके से आएगा। और फिर तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोनों को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दीज आर नंबर्स। और यहाँ पर अपने पास ये कंडीशन आ रही है। अब एन तो कुछ भी हो सकता है, एन तो अपन को कुछ भी 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 4 की भी, कुछ भी दे रखा है। तो यहाँ पर ये ऑलवेज सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ए को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर अपन ने चेक कर लिया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और ए प्लस बी इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करनी है अपन को। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करते हैं अपन। उसके लिए भी यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है उसको मैं एम बोल देता हूँ। ये ए बी ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी ए इस तरीके से दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, वही अपन को पता है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। तो यहाँ पर अपन इन सारी कंडीशंस का यूज करके इसके डिटरमिनेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए एम निकालेंगे। ए एम क्या होगा, तो यहाँ ए स्क्वायर बी ए इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स बी ए, ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर। और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए इनवर्स एंड ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। इस तरीके से आ गया ये अपने पास। यहाँ से अगर मैं बी ए देखूँ तो उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ।
तो बी ए को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ। और अगर अपन जो शुरू में जो अपन को रिलेशन दे रखा था वो ये दे रखा था 3ab ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू 2a इनवर्स बी ए। सो ये बी ए निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बी ए निकालना था इसलिए मैंने पूरे में ए से मल्टीप्लाई किया। सो अब वो मेरा बी ए आ गया और उसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3ab ए इनवर्स प्लस ए। अब क्यों कर रहा हूँ वो देखना, अभी तुम्हें पता चलेगा। 2a इनवर्स एंड ये यहाँ पर ए स्क्वायर बी ए इनवर्स माइनस ए एम, इस तरीके से कर दिया। अब इसको थोड़ा ओपन करता है, यहाँ पर 3ab ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू 2a इनवर्स ए स्क्वायर बी ए इनवर्स माइनस 2 टाइम्स एम। देखो यहाँ से ए एंड ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सो अभी अपन को एम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। सो वो ध्यान रखो, एम मैट्रिक्स का अपन को डिटरमिनेंट निकालना है दिस। और यहाँ पर ये इसको मैं ए बी ए इनवर्स लिख सकता हूँ, वही सेम ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे माइनस 2m आ रहा है। तो माइनस का 2m आ रहा है अपने पास यहाँ पर इस तरीके से। सो ये लिख लिया। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें सो ये कैंसिल हो जाए, मतलब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो सिर्फ ए बी ए इनवर्स ही बचेगा। और ये -2m आ रहा है और यहाँ से भी अगर तुम ए कॉमन ले लोगे तो ये इस तरीके से आएगा प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगेन तुम यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 2m। और यहाँ पे अगेन तुम क्या कर सकते हो, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए इनवर्स को इधर ऐसे लेके। और अब तुम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ए एंड ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट कुछ मल्टीपल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम ही आएगा। लेकिन तुम्हें पता है ये डिटर्मिनेंट जीरो, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम भी जीरो होना पड़ेगा। सो यहाँ से अपन ने ये भी प्रूव कर दिया। सो यहाँ पे बी एंड सी इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ए एंड बी बोथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। सो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें ये कंडीशन पता चली ना, अब यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये तो ये इसका डिटर्मिनेंट थोड़ी ना यहाँ पर जीरो होता है। इसका डिटर्मिनेंट तो n क्रॉस n का है, तो 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय इसका डिटर्मिनेंट 1। सो 2 रेज टू पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जीरो दे रखा है। सो मतलब ए एंड बी बोथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो इस तरीके से अपन ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।